65 घर जवैनिया को धंस गए थे, उस समय इनका कहाँ गए थे? इधर ज़्यादा माल कमा लिए हैं, इसलिए घोषणा कर रहे हैं कि खरीद के ज़मीन दे देंगे। या ज़मीन अगर वो दान ही दे रहे हैं तो वो ज़मीन हम जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो ज़मीन क्या शिवानंद तिवारी जी के नाम से हैं, कि स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी के नाम से हैं, या राहुल तिवारी जी के नाम से हैं, जो ज़मीन हमारे जो बाढ़ प्रभावित परिवारों को हो दान करने की घोषणा कर रहे हैं। सीधे सीधे राहुल तिवारी का चुनावी स्टंट है। विधायक जी सड़कों के निर्माण में शाहपुर विधानसभा में कितने % कमीशन लिए हैं, इसका मैं पर्दाफाश बहुत जल्द करूँगा। राहुल तिवारी 3 बीघा ज़मीन देने का ऐलान किए हैं, सुरेश त्रिपाठी भी किए हैं, कि आप लोग भी इस तरह का कोई ऐसा ऐलान करने वाले हैं? देखिए, सरकार हमारी पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी सरकार प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार जिनका घर गंगा में समाहित हो चुका है उनको 3 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध कराएगी। हम यही जानते हैं कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में मुझे नहीं कहना है। हमारी सरकार जो भी बाढ़ प्रभावित परिवार हैं उनको 3 डिसमिल ज़मीन और 1,20,000 रुपया मुआवजा देगी। इसमें कहीं किसी से कोई दो मत नहीं है। हम सरकार की बात जानते हैं, सरकार सबको देगी। और कोई घोषणा करने की बात तो कोई घोषणा कर सकता है, वो घोषणा कागजी या मौखिक घोषणा है। अगर उनको उतना ही था 2024 में कहाँ थे हमारे माननीय विधायक राहुल तिवारी? 2024 में आपदा की स्थिति आई थी कि नहीं आई थी? 2024 में ही तो 65 घर गंगा में समाहित हुए थे। उस समय तो राहुल तिवारी एक बार भी घोषणा नहीं किया कि हम 1 बीघा ज़मीन चाहे कट्ठा ज़मीन चाहे 2 बीघा ज़मीन दे रहे हैं। कभी 65 घर भसा, अभी मान लो कि 200 घर भसा, तो 65 घर भसा उस समय उनको ज़रूरत नहीं थी। उस समय भी तो लोगों की ज़रूरत थी ज़मीन की, तो उस समय क्यों नहीं हमारे राहुल तिवारी घोषणा किए कि हम ज़मीन खरीद करके 2024 में दे रहे हैं? जब चुनाव का समय आ रहा है तो विलम्ब क्यों किए हैं? तुलसीदास जी लिखे हैं कि अब विलम्ब के ही कारण कीजिए। वो ये तो बता दें चैनल के माध्यम से कि ज़मीन है कहाँ, वो किस मौजा की ज़मीन है, उसका खाता नंबर क्या है, उसका खेसरा नंबर क्या है, वो किन किन बाढ़ प्रभावित परिवारों को जिनका घर भसा है उसके लिए 3-3 डिसमिल दे रहे हैं कि 5 डिसमिल दे रहे हैं, या किन किन परिवारों को दे रहे हैं, सिर्फ अपने समर्थकों को दे रहे हैं कि एक समान भाव से सबको दे रहे हैं? इसकी घोषणा तो करे पहले। या ऐसे कह देने से कि 3 बीघा हम ज़मीन दे रहे हैं, बाढ़ जब तक समाप्त होगा, क्लियर होगा, तब तक आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद से फिर चुनाव हो जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। ये तो चुनावी स्टंट है। जो व्यक्ति, हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो व्यक्ति लगभग 1 महीना से जवैनिया के लोग बाढ़ के प्रभावित है और उनके बीच में जाकर के अपने हाथ से एक बिस्कुट का पैकेट नहीं दिया किसी बाढ़ प्रभावित परिवार को, हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, आप बताइए, आप जब भी राहुल तिवारी गए उनके साथ में आप लोग गए हैं, अगर एक भी अगर बिस्कुट का चॉकलेट भी, आप चॉकलेट, सांसद महोदय जाते हैं तो कहते हैं कि कहाँ के विदेशी चॉकलेट हम भिजवा देंगे, लेकिन राहुल तिवारी तो अपने हाथ से 1 महीना के अंदर में आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे कहीं सोशल मीडिया पर या उनके फेसबुक अकाउंट पर, मैंने ये नहीं देखा कि वो बिस्कुट का पॉकेट भी किसी बाढ़ प्रभावित को परिवार को दिए हैं। जो व्यक्ति एक बिस्कुट का पॉकेट नहीं दे सकता है, वो 3 बीघा ज़मीन देने की घोषणा कर रहा है, ये तो चुनावी स्टंट है। उनको तो क्लियर कर देना चाहिए था कि इस मौजा में 3 बीघा ज़मीन ये हमने ख़रीदा है, या मेरे पिताजी के नाम से है, या मेरे दादाजी के नाम से मैं बाढ़ पीड़ितों को दे रहा हूँ, उसका खाता नंबर ये है, उसका खेसरा नंबर ये है, रकबा इतना है, इतना डिसमिल इस व्यक्ति को मैं दे रहा हूँ। ये घोषणा जल्द से जल्द कर दे अगर राहुल तिवारी को देने की इच्छा है तो। विधानसभा में तमाम जो सड़कें हैं बन रही है, विधायक राहुल तिवारी ये कहते हैं कि हमारी अनुशंसा पर बन रही है, आप लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनवा रही है, तो चकरही शाहपुर पथ अभी तक क्यों नहीं बन रहा है? कब तक बनेगा? जनता परेशान है। पहले तो राहुल तिवारी से आपको पूछना चाहिए था, जब उन्हीं के अनुशंसा पर बन रहा है तो अभी तक क्यों नहीं बना? आप लोग भी तो कहते हैं कि हमारी सरकार बनवा रही है। हमारी सरकार तो बनवा रही है, तो कब बनेगा? हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार कर रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये काम मुनि देवी के अनुशंसा पर हो रहा है, चाहे भुआ रोजा के अनुशंसा पर हो रहा है। हमारे सरकार की नीति और नियम के अनुसार ये काम हो रहा है। जो भी हमारे शाहपुर विधानसभा नहीं, पूरे बिहार की सड़कों की स्थिति सुधरी है नीतीश जी के सरकार में। जहाँ भी सड़कें क्षतिग्रस्त होती है, सरकार की पॉलिसी है कि उसको मरम्मत कराना है, उसके तहत मरम्मत हो रहा है। इसमें किसी विधायक और सांसद का कोई अनुशंसा नहीं है, मैं पहले भी कह चुका। देखिए, इस सड़क की भी निविदा
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो चुका है और नहीं हो रहा है। उसमें कुछ नीति संबद्ध भी बात है, जो कुछ नियम भी है उसका कुछ माने और अन्य न्यास भी हो गया था आकर के सांसद और अन्य सांसदें और विधायक जाकर के किए थे ना, तो उन लोगों को पूछना चाहिए था ना संबंधित ठेकेदार से। जो उस विभाग का ठेकेदार ठेका लिया है वो राहुल तिवारी का संबंधी हैं। आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिएगा। विष्णु शंकर ओझा के नाम से वो सड़क का टेंडर है और विष्णु शंकर ओझा जी राहुल तिवारी के संबंधी भी लगते हैं और उनसे भी ये 8% कमीशन लिए हैं। तो कैसा काम होगा बताइए। जिस सड़क की शिलान्यास माननीय विधायक और सांसद एक साथ में जाकर के करते हैं और उनके संबंधी ही ठेकेदार हैं और उससे भी ये कमीशन लेते हैं, तो ये क्या बोलेंगे? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं लिख करके दे रहे हैं? मान ली कि इनके अनुशंसा पर सड़क बन रही है और सड़क के कार्य में विलम्ब हो रहा है या सही ढंग से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, तो हम पहले भी बोले हैं आपके चैनल के माध्यम से, आज भी बोल रहे हैं कि माननीय विधायक अपने लेटर पैड पर लिख करके सचिव को लिख करके क्यों नहीं दे रहे हैं कि इसका टेंडर निकले हुए 6 महीना हुआ, संबंधित ठेकेदार आज तक काम क्यों नहीं करा रहा है, काम में क्यों विलम्ब हो रहा है। और माननीय विधायक को लिख करके सांसद को देना चाहिए, संबंधित विभाग के सेक्रेटरी को, लेकिन वो लिख करके नहीं देंगे क्योंकि उसे कमीशन ये ले लिए हैं और उनके संबंधी भी हैं, इसलिए विलम्ब हो रहा है। आप लोग हमेशा एक बात देखा जाए कि कमीशन का हमेशा आरोप लगता है, तो क्या इसका जो भी साक्ष्य है वो आप लोग क्यों नहीं सामने रखते हैं कि इनसे इतना पैसा लिए, इनसे इतना पैसा लिए? देखिए पटल पे रख देते हैं। देखिए, मैंने तो मेरे ऊपर भी कई तरह के आरोप माननीय विधायक के द्वारा समय समय पर लगाते रहे हैं माननीय विधायक जी, और कई लोगों ने लगाया है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी को भी बोला था और संबंधित लोगों को भी बोला था कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप है तो आरोप को प्रमाणित करें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि समय आने दीजिए, मैं इसको प्रमाणित करूंगा।